there. Subscribe to my channel. अब हम पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। पहला हम आपको बता दिए समबाहु त्रिभुज, यानी भुजाओं के आधार पर जो पहला त्रिभुज था समबाहु त्रिभुज। अब भुजाओं के आधार पर दूसरा त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज। इसकी परिभाषा है जिस त्रिभुज की दो भुजाएं, देखो सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, दो भुजाएं बराबर हो और बराबर भुजाओं के सामने वाले दोनों कोण बराबर हो, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इससे पहले जो आपको पढ़ाए समबाहु त्रिभुज, उसमें क्या बताए थे कि तीनों भुजाएं बराबर हो, बताए थे इसमें तीनों भुजाएं बराबर हो। इसमें कितनी भुजाएं बराबर होंगी? दो भुजाएं बराबर होंगी। कितनी? दो भुजाएं बराबर होंगी और भुजाओं के सामने वाले दोनों कोण बराबर होंगे। भुजाओं के सामने वाले दोनों कोण बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखो ये त्रिभुज है, अब इसमें ये बताओ तीनों भुजाएं इसमें बराबर है क्या? नहीं। तीनों भुजाएं बराबर हैं? नहीं बराबर। इसमें कौन कौन सी भुजा बराबर है? सी और ए, सी ए और सी बी, यानी ये भुजा बराबर है और ये भुजा बराबर है। दो भुजाएं भी तो बराबर हैं, इसमें तीसरी भुजा है इसके बराबर? नहीं है। तो जिसकी दो भुजाएं बराबर हो वही समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। लिखा है फिर भुजाओं के सामने वाले दोनों कोण बराबर हो, तो देखो जितना कोण, जितने अंश का ये होगा उतने अंश का कोण ये हो जाएगा। तो दो कोण बराबर हो गए और दो भुजाएं बराबर हो गई, वही हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। एक त्रिभुज ये है, इसमें देखो कौन कौन सी दो भुजाएं बराबर हैं? बोलो। हाँ, सीबी और एबी। देखो इसमें सीबी और एबी, ये भुजा और ये भुजा, दो भुजाएं बराबर है सिर्फ, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज होगा और इसके ये दो कोण बराबर होंगे। इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा यही है जिसकी दो भुजाएं, सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी वही हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और ये चित्र है, इसमें देखो इसमें दो ही भुजा बराबर है। अब अगर ये हम कहें कि अगर हम इसको ऐसे बना दें, तो देखो अगर ये 3 है और ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर, तो दो भुजाएं बराबर है कि नहीं है? तो ये भी समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसमें देखो ये भुजा और ये भुजा, अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। तो देखो 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर भुजा, ये दो भुजा बराबर है, तो जिसकी दो भुजाएं बराबर है वही समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसमें देख लो, इसमें अगर हम ये मान ले कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये समद्विबाहु होगा कि नहीं होगा? ये समद्विबाहु होगा कि नहीं होगा? ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, तो समद्विबाहु होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि दो भुजाएं इसकी 5 सेंटीमीटर की है और एक भुजा 4 सेंटीमीटर की है, इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज होगा।